हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि चीनी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया गया। लेकिन अब इसके बाद में आज एक और स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। बट इन सब के बीच में जो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है वो है अपना इन्फ्लेशन रेट। यानी कि आने वाले समय में आप देखोगे तो सिर्फ चीनी ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका प्राइस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थंबनेल को देख के थोड़ा घबराइएगा मत भाई साहब, एआई का इस्तेमाल करोगे तो ऐसे ही हम खुद ही यहाँ पे शौक हैं कि ये क्या है भाई। ठीक है, सो प्लीज इग्नोर दिस। लेट्स बिगिन द सेशन, करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे चीनी की, तो हमारे यहाँ पे जो चीनी है उसका शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गया है। और अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो चीनी के जो प्राइसेस हैं वो 40% तक इंक्रीज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो आपको चीनी का प्राइस देखने को मिल रहा है वो ओडिशा के अंदर है, 65 रुपीज पर केजी तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर भी चीनी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि ये वही चीनी है जो आपको करीबन 48-49 रुपीज में मिलती थी, जो अचानक से 65 रुपीज तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो यहाँ पे देखो, रीजंस बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडिंग ही इसका रीजन है, इसके अलावा आप देखोगे तो प्रोडक्शन काफी कम हुआ। सेकेंडली, काफी सारी क्रॉप ऐसी थी जो डिजीज की वजह से खराब हो गई। और यहाँ पे जो तीसरा दिया जा रहा है रीजन वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा गन्ने का इस्तेमाल होगा, और उतना ज्यादा आप देखेंगे तो दूसरी तरफ गन्नों का इस्तेमाल होना कम हो जाएगा। जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चीनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बट वहीं अगर हम एक और पॉइंट को देखें तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि जो इथेनॉल है वो इसका कारण बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे यहाँ पे इस बार उत्पादन जो है वो काफी कम हुआ, जिसके चलते अब पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इंडिया के अंदर चीनी को बाहर से मंगाया जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पे जो मिठास है वो इतनी ज्यादा कम होती जा रही है कि अब हमको मिठास दूसरों के यहाँ से मंगानी पड़ रही है। और इस मिठास को कंटिन्यूसली लिया जाएगा कब तक, अक्टूबर 2026 तक भारत के अंदर चीनी को बाहर से मंगाया जाएगा। तो क्या ये कहानी सिर्फ और सिर्फ चीनी की है, या फिर आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो जैसे हम दूध की भी बात करें, अगर आप अमूल का दूध लेते होंगे तो आपने देखा होगा उसका भी प्राइस इंक्रीज हुआ है, 60 से 66 पर आ चुका है। या आप चावल की बात करोगे तो चावल का भी प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो ये छोटे छोटे जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ना, एक एक दो दो रुपए, तो ये हमें अचानक से तो इफेक्ट नहीं करते हैं, बट एक टाइम के बाद में इनका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी लाइफ में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसको कैलकुलेट किया जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, और यहाँ जुलाई में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 4.45%। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप देखोगे तो इसका जो रेट है वो 5.52% तक भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चीनी के ऊपर इसका इफेक्ट है, आने वाले टाइम में और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हो चुक सकते हैं, या फिर राशन की बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका प्राइस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एथेनॉल कहना गलत है, ऐसा मैंने नहीं, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। और यहाँ पे जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो है लो प्रोडक्शन ऑफ द शुगर। बट ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा उसमें हमने कहीं ऐसी कोई न्यूज नहीं पढ़ी थी जहां पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो कि शुगर का जो प्रोडक्शन हुआ था वो काफी ज्यादा डैमेज हुआ किसी डिजीज की वजह से। ऐसा फिलहाल हमने कहीं नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो शुगर प्राइसेस हैं उड़ीसा में आप देखोगे तो 67.4 पर केजी तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे यानी अगर हम 1 अगस्त से अभी 21 अगस्त तक देखें तो उसके प्राइसेस यहाँ पे मेंशन किए गए, और अभी इन 2-3 दिनों में तो इसके प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आने वाले समय में जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं। जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन आप सीधे शब्दों में कहते हैं महंगाई, बट एग्जैक्टली इसको हम सिर्फ महंगाई कह के नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होती है कमेंट में लिखिएगा। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए फिलिप कर्व भी होता है, बट इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इसका रीजन क्या हो सकता है वो भी कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं बाकी डिटेल करंट अफेयर्स के लिए, सुबह 7 बजे मुलाकात करेंगे। बाकी अगर आपने पेड लेक्चर्स अवेल नहीं किए तो आप प्रति 10 कोड यूज करके सुपर पास लाइव का एक्सेस ले सकते हो। और अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी की जो बुक है वो नहीं ली है तो वो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।